हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 21 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाला एक्सरसाइज नंबर 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 22 कह रहा था अ मोनो एनर्जेटिक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे एनर्जी दी गई है 18 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, यानी कि इस एनर्जी को मुझे जूल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम initially in the horizontal direction is subjected to a horizontal magnetic field of 0.04 Gauss। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे नोट करता जाता हूँ। ये मुझे दी थी एनर्जी, यहाँ पे मुझे दिया था मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द इनिशियल डायरेक्शन। यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन बीम था जो 18 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी के साथ एक 0.04 गाउस जितने मैग्नेटिक फील्ड वाले विस्तार में एंटर होता है। अब देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो सर्कुलर मोशन करता हुआ बाहर निकलने की ट्राई करता है। राइट है, ये कॉन्सेप्ट हमने साइक्लोट्रॉन की थियरी में क्लियर किया हुआ है। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा। नेक्स्ट, एस्टिमेट द अप और डाउन डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों, हमें यहाँ पे कहा गया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब वो कितना अप और डाउन गया होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बना के रखी हुई है कि मान लीजिए कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन बीम था। ये इलेक्ट्रॉन बीम कुछ इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करने वाला है मैग्नेटिक फील्ड में। राइट है, तो जब ये 30 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि सपोज मैंने उसको एज्यूम कर लिया x, तो ये डिस्टेंस दिया 30 सेंटीमीटर, तब वो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे पहुंचा होगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे देखिए कि ये d जितना अप साइड डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट बच्चों, हमें ये d फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? 30 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब ये ट्रैवल करे तो कितना अप या तो डाउन। अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अपर साइड से एंटर होता तो नीचे की तरफ से निकलता तो डाउन डिस्टेंस मिलता। यहाँ पे हमें अपर साइड डिस्टेंस मिल रहा है, तो हमें ये डिस्टेंस d फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जो सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो उस सर्कुलर पाथ की रेडियस हमें दी गई है कैपिटल R। राइट है, हमने एज्यूम कर लिया उसको कैपिटल R। तो हमें ये स्मॉल d डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे बच्चों। देखिए, अगर ये रेडियस है R, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी R ही होगा। तो अगर हम ये अपर साइड वाला ये डिस्टेंस, सपोज इसे मैं नाम दे देता हूँ y। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूँ y। तो अगर मुझे y डिस्टेंस मिल गया तो मुझे r माइनस y करके d मिल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम होगा r को फाइंड आउट करना, देन आफ्टर हम इस y को फाइंड आउट करेंगे, और y मिल जाने के बाद हम इस d को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम नोट करेंगे कि यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन हो रही है, और सर्कुलर मोशंस के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ फॉर सर्कुलर मोशन। हमें पता है बच्चों, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रीपेटल फोर्स mv² अपॉन r इज इक्वल टू, अभी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का बच्चों फॉर्मूला था F इज इक्वल टू QVB, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो हम लेंगे EVB। राइट है, तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू mvb। तो ये एक v कैंसल, तो mv अपॉन r इज इक्वल टू EB। तो अगर हम यहाँ पे r को नाम देंगे कैपिटल R, क्योंकि हमने ड्राइंग में कैपिटल R लिया है। देखिए, तो mv बाई EB। अब mv यानी बच्चों हम जानते हैं क्या होता है? मोमेंटम p, तो p बाई EB। अब देखिए मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था एनर्जी। अब एनर्जी कौन से फॉर्मेशन में होगी? काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ कि E बराबर क्या होता है? 1/2
mv²। ठीक है, साथ ही साथ एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है p²/2m, राइट। तो अगर मैं यहाँ से p² को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो p² बच्चों मुझे मिलेगा 2me, और रूट निकाल दूँ तो p बराबर मिल जाएगा √2me, राइट है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, r √2me/EB। ठीक है, अब देखिए बच्चों काफ़ी इजी हो गया। अब हमें कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस कैसे, 2 की वैल्यू 2 होती है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे चले जाते, r क्या हो जाएगा, √2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बच्चों में पता है 9.1 × 10⁻³ E यानी एनर्जी दी गई थी 18 किलो के लिए बच्चों 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10⁻19 डिवाइड बाय E यानी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 एंड B मैग्नेटिक फील्ड 0.04 गाउस के लिए 10⁻⁻4, राइट है। चलिए बच्चों अब क्या करिए, फटाफट से कैलकुलेशंस को फिनिश कर दीजिए। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं कैलकुलेशन, बट अच्छे से और केयरफुली आप इस कैलकुलेशंस को डन करिएगा, राइट है। और यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा बच्चों 11.3 मीटर, राइट है। तो ये मिल गया मुझे रेडियस ऑफ द कर्वेचर 11.3 मीटर। ठीक है, चलिए बच्चों अब मैं इस y को कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा इस एंगल को, अल्फा को, राइट है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे नाम दे दूँ ABC, तो इन ट्राइंगल ABC हम लिख सकते हैं कि sin अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है, x की वैल्यू मुझे पता है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3, सो यस राइट 0.3 डिवाइड बाय r। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल ABC sin अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे बच्चों, x/r इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 11.3। और अगर मैं ये सिंपल सी कैलकुलेशन फिनिश करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा sin अल्फा इज इक्वल टू 0.0265। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है y। तो y के लिए बच्चे लोग क्या करेंगे, y कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए हम यूज़ करेंगे कॉस्ट का फंडा। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो d बराबर r माइनस वाई, करेक्ट। और y इज इक्वल टू बच्चों देखिए अगर हमने यहाँ पे cos अल्फा यूज़ किया तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, y/r। तो y इज इक्वल टू r इंटू कॉस अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू r माइनस r इंटू कॉस अल्फा। r को कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए कॉस अल्फा कैसे निकलेगा, तो मैं उसकी एक टेक्निक आपको सिखा दूँ। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है बट हमारा काम बन जाएगा, राइट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा में से कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे निकलती है। बच्चे लोग हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको साइन थीटा की वैल्यू पता थी तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए और रूट निकाल दीजिए, तो डायरेक्टली आपको कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो कुछ होगा अप्रॉक्स 3.95 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, आप इसे मिलीमीटर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3.95 मिलीमीटर अप्रॉक्स 4 मिलीमीटर, राइट है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज की कैलकुलेशंस बच्चों थोड़ी सी मैथमेटिकल बेस पे होती है, तो बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, बट अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप लोगों की अच्छी पकड़ बन जाएगी, राइट है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 23 के साथ। थैंक यू।